इधर आईएएफ चीफ आरकेएस भदौरिया ने भारत चीन विवाद पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश हर चुनौती का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। एयर मार्शल चीफ ने यह भी कहा कि गलवान घाटी में शहीदों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। It should be very clear that we are well prepared and suitably deployed to respond to any contingency. I assure the nation that we are determined to deliver and will never let the sacrifice of our braves of Galwan go in vain. चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ अब जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट जीजे सिंह। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सिंह साहब, पहला सवाल तो यही होगा, प्रधानमंत्री ने यहाँ पर बयान दिया है कि बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब दिया है। उसके बाद इधर आईएएफ चीफ आरकेएस भदौरिया ने भी कहा है कि जो भी चुनौती चीन देगा उसके सामने हम उसका जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कितनी सक्षमता आपको लगती है कि यहाँ पर है और किस तरह की तैयारियां आपको लगता है कि की जा रही हैं? देखिए, जिस तरह से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा है और एयर चीफ अभी बता रहे थे, मैं समझता हूं कि हमारी तैयारी पूरी है। जैसे हम कल से देख रहे हैं कि लेह लद्दाख के अंदर जितनी एयरफोर्स की, जिसको एयर कॉम्बैट पेट्रोल कहते हैं, वो बड़ी है। और साथ में वहां पे जो चाइना बॉर्डर के साथ, एलएसी के साथ हमारे एयरफील्ड हैं, उनको एक्टिवेट कर दिया गया है। जैसे लेह हुआ और पठानकोट हुआ और आदमपुर हुए, ये सभी जो हैं नॉर्थ के जितने एयरफील्ड हैं, हलवारा हुआ, अम्बाला हुआ, ये सभी एक्टिवेट कर दिए गए हैं और हाईएस्ट अलर्ट में है, जिसको हम कहते हैं सबसे बड़ा अलर्ट जो आर्मी का होता है, उस अलर्ट के मोड के अंदर है। तो उस तरीके से हम पूरे चुकने हैं। हमारी आर्मी अगर देखी जाए, जैसे कोर कमांडर जो ले के हैं, उनके पास 3 डिवीजन है। वहां पे तोपखाना, टैंकों, इंफेंट्री और दूसरे जो बंदोबस्त किए गए हैं वो बढ़ गए हैं। और साथ में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी पहले से अच्छा है। ये सब चीजें जो हैं हमें सक्षम करती हैं और सक्षम हैं बिल्कुल हम इसमें। और साथ में जैसे पूरा एलएसी, अगर ईस्ट को भी साथ में ला लिया जाए, वहां पे भी हमारी फौज अभी बिल्कुल 10 टू है, टेंशन पे है। सो मैं कहता हूं कि हमारी तैयारी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जैसे आगे पहले हम साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के नीचे आ जाते थे, मनोविज्ञान तरीके से वो हमें कब्जे में कर लेता था और फिर हमारे एरिया को ले लेता था। उसको उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम बिल्कुल सक्षम हैं इस टाइम। बिल्कुल, यहाँ पर तनाव की जो स्थिति है उसको शांतिपूर्ण तरीके से उसका समाधान निकालने की तो पूरी कोशिश की जा रही है। इनफैक्ट दोनों देश चाहते भी यही है, ऐसा कम से कम चीन की तरफ से बयान तो आ रहा है। लेकिन क्या वाकई आपको लगता है कि चीन शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरे मामले को सुनना चाहता है, बात करना चाहता है? नहीं, वो नहीं बात करना चाहता। अभी जो उसकी स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो गई, फिर आज सुबह भी आई है उनके जो फॉरेन स्पोक्स पर्सन है, अभी वो पूरी गलवान की वैली जो है वो उसको कह रहे कि हमारी है। अब वो 2 कदम आगे और आ गए हैं। पहले उनकी ये जो पॉलिसी होती थी वो ये थी कि 2 कदम आगे आए, फिर बातचीत करनी शुरू कर दी, 1 कदम पीछे हट गए और 1 कदम का उनको गेन हो जाता था। इस टाइम उन्होंने जैसे अपने तंबू लगा दिए जो एलएसी के ऊपर, जो हमारा मानना था, हमारे एरिया के अंदर आके तंबू लगा दिए। पहले उन्होंने बिल्डअप की, अपने एरिया को मजबूत किया, वहां पे मिलिट्री लेके आ गए, टेंट लगा दिए, पक्के बंकर बना लिए, सब कुछ कर ली, तैयारी कर गए। फिर आके उन्होंने तंबू लगा दिए जिसके ऊपर और उनके बीच में हमारा जमीन के ऊपर एलएसी के अंदर विवाद था। अब पीछे नहीं हटे वो,
वो वहीं पे बैठ गए आके तंबू लगा के, और अभी वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारी गलवान की पूरी वैली की वैली हमारी, उनका जो ये फॉरेन स्पोक्स पर्सन है वो अभी उस चीज को दोबारा कह रहा है कि हम पहले भी कहते थे, अभी भी कह रहे हैं वो हमारी है। और उन्होंने भी अपनी तैयारी कर रखी है, हमने भी तैयारी कर रखी है। अभी अगर देखा जाए तो सिचुएशन तो पूर्वक है, तनावपूर्ण है। इसके ऊपर कोई ना कोई समाधान अगर बातचीत से निकल आए तो बहुत अच्छी बात होगी, मगर डिप्लोमेसी और हमारी जो पॉलिटिकल लेवल के ऊपर बात चल रही है, पूरी आशा करते हैं कि सिचुएशन डिफ्यूज हो जाएगी, कम हो जाएगी और शांति होगी वहाँ पे। मगर अगर इस टाइम जैसे हम बात कर रहे हैं उसको ले तो अभी तो तनावपूर्ण है, इसके बारे तो हम और क्या कह सकते हैं। जाते हुए आपको किस तरह के हालात अब दिखाई दे रहे हैं? फिर क्वेश्चन करना। आगे जाते हुए आपको अब इस पूरी स्थिति के हालात कैसे दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि अभी आर पार की जंग हो भी सकती है, क्योंकि चाइना ने जो अभी स्टेटमेंट देनी शुरू कर दी है वो मुझे ऐसे लग रहा है, अगर उसको आम भाषा के अंदर डे टू डे जो हम बात करते हैं, तो पहले तो वो हमारे सिर के ऊपर बैठ गया, अभी हमारे सिर के ऊपर वो डांस करना शुरू कर दिया उसने। वो कह रहा नहीं, मेरी गलवान वाली जो है सारी मेरी है, जहां जहां पे मेरा हक, वो अपना थोड़ा और अकड़ में आ गया है। तो अगर उसको देखा जाए और हमारी जो पॉलिटिकल क्लास, ऑनरेबल मोदी जी की जो स्टेटमेंट आ रही है, जो हम पहले से दोहरा रहे हैं गेंद कि हम अपना 1 इंच भी इलाका उनको नहीं देंगे, जहां पे हमारी फौज बैठी हुई है वहीं बैठी रहेगी। तो ये स्टेटमेंटों को लिया जाए, अगर दोनों की गवर्नमेंट्स की, जैसे उनकी तैयारी और हमारी है, और वो पीछे हटने को तैयार नहीं और हम 1 इंच छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, तो ये दोनों जो हैं तो ऐसे लग रहा है कि एक टकराव की स्थिति पैदा हो चुकी है। और वो जो टकराव की स्थिति है वो अभी तक कम नहीं हुई है, वो बढ़ गई है। क्योंकि अभी ये जो चाइना है, ये कोई ऐसा एक, मैं तो कहूँगा पाकिस्तान जैसा भूत नहीं, अलग टाइप का कंट्री है। और यहाँ पे उनका जो सोच है वो कुछ अलग है, उनकी राजनीति करने की, और दुनिया के अंदर जिसे वो कहते हैं कि एक स्लाइस सलामी का काट काट के थोड़ा थोड़ा करके जगह लेते रहते हैं। इंटरनेशनली उसको एक लैंड ग्रैबर भी कहा जाता है। इंटरनेशनल वो दूसरे देशों की जो जगह है उनके ऊपर एनक्रोच करता है। छोटे छोटे देश जैसे साउथ चाइना सी के अंदर है, उनके टापुओं को इसने ले लिया है। और इसकी कार्रवाई हमारे पड़ोस में भी है। अभी श्रीलंका के अंदर वो हेमनटोटा पोर्ट है, वहाँ के ऊपर आके इसने 99 इयर्स का लीज ले लिया है, उसकी डेवलपमेंट कर रहा है। 15,000 एकड़ जो है वो वहाँ उसने जगह खरीद ली है श्रीलंकन गवर्नमेंट से। फिर वो गवादार पोर्ट बना के बैठा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, सी पैक बना लिया है। अक्षय चिन्ह पहले दबा के बैठा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश कहता है वो मेरा तिब्बत का हिस्सा है। तो बर्मा के ऊपर भी अपना ठोस रहा है कुछ। और फिर साथ में इधर जिबूटी के अंदर जो है सोमालिया में, तो यहाँ पर क्लियरली अब बातचीत देखना होगा किस तरह से निकल कर आती है, वरना भारत की तैयारी यहाँ पर पूरी तरह से है। शुक्रिया जीजे सिंह साहब समय निकालकर हमसे बात करने के लिए। और इसी नोट पे हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पर आपको एक बार फिर से बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना को लॉन्च करने वाले हैं। बस कुछ ही देर में हम जुड़ेंगे इस पूरी योजना के लॉन्च में, लेकिन फिलहाल इस छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
Members of